सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुस्कुराते रहा करो क्योंकि आप स्वराज्य में हो, ठीक है ना। और मुस्कुराहट के साथ पढ़ाई अच्छी होती है। वो किसी ने कहा है ना कि अगर आप एकदम दुखी अवस्था में उसके पास जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ अच्छा बताने भी वाला रहेगा। आपका कोई अपना दोस्त, चाहे वो दोस्त है या दोस्तीन रहे, वो आपसे बात नहीं करेगा। अरे यार ये तो खुद ही दुखित व्यक्ति है ना। तो खुश रहो, खुशी खुशी रहेंगे तो हम बहुत अच्छा खुद पढ़ाई करेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे मैथमेटिक्स का। और हमारा बेसिक कंसेप्चुअल क्लासेस चल रहा था, और इस बेसिक कंसेप्चुअल क्लासेस में मैं जो आपको अध्ययन करवा रहा हूँ वो है संख्या पद्धति, जिसे आप इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हो, नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में जो हमारा अभी जो स्पेशली चल रहा है वो है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके कैसे आप समीकरण का निर्माण करोगे और समीकरण की मदद से कैसे आप अपने प्रश्न को हल करोगे, जो कि आपका एक कॉन्क्रीट बेस बनाएगा आने वाले सभी मैथमेटिक्स के इकाइयों को लेकर के। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हमारी उसी कड़ी को। और जैसे कि मैंने बताया जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है वो क्या है, संख्या पद्धति, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, नंबर सिस्टम। ठीक, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन को और फॉर्मेट, अलग अलग क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, किस प्रकार से आप एक इक्वेशन बनाओगे। तो इसी कड़ी में एक और प्रश्न को लेकर चलते हैं। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप मुझे एक लाइक दे दीजिएगा, डिजिटल लाइक, उसी का तो जमाना है। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ वहां ना देखिए, नजरें ना घुमाइए, नजरें सिर्फ मेरी ओर होना चाहिए। ठीक, तो चलिए आपके पास जो प्रश्न है, अभी हमने पिछला प्रश्न करे थे, दो संख्याओं का अंतर 137 है। इसमें ही एक प्रश्न हम देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 15 है। मैं प्रश्न दे रहा हूं, हम सॉल्व भी करेंगे, तरीका भी देखेंगे, मुख्य परीक्षा के हिसाब से आप कैसे हल करोगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से आप कैसे उसे 30 सेकंड या 1 मिनट के अंतर्गत आप उसे हल करते चलोगे। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, ऐसा वो प्रश्न कह रहा है। यहां देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या दी गई है, अब उनका अंतर अंतर जो है वो 15 है, ऐसा कह रहा है। दो संख्या दी गई है, उसका जो अंतर है वो 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, ऐसा भी वो कह रहा है। जबकि यहां ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम यहां पर इक्वेशन बनाएंगे। जबकि उनके योग का, जबकि उनके योग का 11वां भाग, ठीक है, 5 है, ऐसा कह रहा है। उनके योग का 11वां भाग 5 है, ये भी कह दिया। अब ये कह रहा है कि ठीक, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए संख्याएं निकालना है, तो पहले हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे कि आप इसे कैसे हल करोगे। और मैंने पहले बताया, अगर आपको एक अप्रोच बैठ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप भी, अगर आपका एक अप्रोच बैठ जाए ना तो आप उसे ही शॉर्टकट ट्रिक में बदल देते। कल हमने देखा था ना, ट्रिक कोई और चीज नहीं होती है, आपने जो हल किया उसका लास्ट का परिणाम होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करने कह रहा है। तो सर्वप्रथम अगर मान लीजिए ये मुख्य परीक्षा में अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप इसे कैसे हल करोगे। भाई सर्वप्रथम आप यहाँ पे हल लिखोगे, हल लिखोगे। उत्तर लिखने से बेहतर है कि आप हल लिखें, क्योंकि आप प्रश्न का हल करते हो ना। गणित में प्रश्न को आप हल करते हो, ना कि उत्तर डायरेक्ट लिखते हो। उत्तर तो अंत में आता है, इसलिए मैं अंत में आंसर लिखता हूं। देखिएगा अब यहाँ पे बोल रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो कितनी संख्याएं आएगी भाई, यहां से आपको पता चल रहा है दो संख्याएं आएगी। यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, दो संख्याएं। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि माना कि दो संख्याएं x और y है, लिख सकते हो। या फिर अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस, इसको अंग्रेजी में सिंस और आप लोग हिंदी में चूंकि या जबकि, ऐसा कुछ आप यहाँ पे कहते हो, यही चीज है। ठीक, तो अब क्या लिखोगे, जैसे सिंक करके अगर लिख लिया तो सिंस दो संख्याएं, तो दो संख्याएं मैंने ऐसा लिखा, ये दो संख्याएं। और दो संख्या क्या क्या है, हमने माना एक x और एक माना हमने y। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ये भी अगर आप दर्शाना चाहते हो, मान लीजिए अगर कहीं ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि भाई आप बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कई बार ऐसा भी लिख देता था। तब देता तो नहीं था कि इसमें संख्या कौन सी बड़ी, तब मैंने बताया था कि आप उसके अंतर को देख लीजिए, और अंतर को देखने के बाद तो आपको पता चल रहा था कि अरे यार पॉजिटिव है मतलब वो क्या होगा, बड़ा होगा।
भाई 5 में से 2 घटाओ बेटा, आप क्या आएगा बताओ? यस, 5 में से 2 घटाओ 3। हाँ मैडम 2 से 5 घटाइए, नहीं ऋण 3, क्या आएगा? ऋण 3। इसका मतलब कि आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। अगर अंतर नेगेटिव आ गया तो पहला वाला संख्या क्या होगा? छोटा होगा। अब अगर ऐसी कोई संभावना अगर आपके पास आती तब आप कैसे लिखोगे? अगर कोई बड़ी संख्या ज्ञात करो बोल दिया है ना, तब आप चाहो तो एक कंडीशन लिख सकते हो कि माना कि, जैसे कि आपने लिखा सिंस दो संख्या x और y है, या भी आप लिख सकते हो माना कि दो संख्या x और y है, वो आपके ऊपर है लिखने का। और अगर आप चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि x जो है मेरी बड़ी संख्या है, तो आप जहां लिख सकते हो वेयर, या फिर आप यहीं पर ही इस तरीके का एक कोलोन बना सकते हो बेटा, कोलोन। और कॉलन बनाने के बाद अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो x ग्रेटर देन y। क्या लिख सकते हो? x ग्रेटर देन y। तो ये बता देगा कि आपने जो दो संख्या ली है x और y, उसमें x क्या है? बड़ा है। ये सब मैथमेटिकल तरीका है लिखने का। जब आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच है तो वही लिखिए ना, है ना, तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। भाई हिंदी भाषा के विषय में अंग्रेजी में लिखने से बेहतर है आप उसमें हिंदी में ही लिखिए। अंग्रेजी का ज्ञान आप अंग्रेजी में दिखाइए, तो क्यों ना मैथमेटिक्स का ज्ञान हम मैथमेटिक्स में दिखाएं, तो ज्यादा अच्छा एक अप्रोच बनेगा। तो आपको यहां से दिखाई देता है कि सिंस या फिर जबकि या फिर चूंकि दो संख्या एक्स और वाई है जिसमें कि कोलोन आपने बनाया एक्स वाई से बड़ा है। अगर आप दिखाना चाहो तो, ना दिखाना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई निकालने बोला है। दूसरा बोल रहा है अंतर बेटा, तो मैंने बताया या तो आप लिखो प्रश्नानुसार या फिर लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं है। प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एक्स और वाई भी तो आप अंग्रेजी में लिख रहे हो ना, क्या ऐसा लिख रहे हो क्या एड़ी वाला फिर क मिले सा, नहीं ना, एक्स और वाई लिख रहे हो तो मैथमेटिक्स में कोई इशू नहीं होगा आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, अब क्या प्रश्नानुसार है ये आप यहां देखोगे, क्या दिया गया? अंतर 15 दिया गया है। क्या दिया गया? अंतर 15 दिया गया है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो एक्स ऋण वाई बराबर 15। क्लियर हो गया बेटा? अब मैंने पहले ही x को बड़ा मान लिया हूं, इसलिए यहां पे ये नेगेटिव आएगा, ऐसा कोई इशू होगा ही नहीं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। अब वो दूसरा भी दे रहा है जबकि योग का योग, अब वहां से भी हमको बनाना पड़ेगा। अब योग की बात करें तो भाई यहां पे आप समीकरण 1 लिख दोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास समय है बेटा तो इसको डब्बे में भी बंद कर दो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर समय है तो। समझ में आ रहा है? समीकरण बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? जबकि योग का, योग मतलब कि x प्लस वाई, ठीक है, योग का, योग का मतलब होता है बेटा जब कभी यहां पे का लिखा है समझ जाओ वो गुणा करने बोल रहा है। क्या करने बोल रहा है? गुणा करने बोल रहा है। मगर लिखा गया जबकि योग का 11वां भाग, 11वां भाग मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? x धन y बटे 11, x धन y बटे 11। देखो 11वां भाग किसके बराबर है? तो ये बोल रहा है 5। किसके बराबर है? क्या बोल रहा है? 5। और यहां से आपके पास भाई भगवान अगर झूठ ना बुलाए तो मेरे पास दूसरा समीकरण ज्ञात हो जाता है भाई। दूसरा समीकरण कैसे? दूसरा समीकरण ज्ञात होगा, एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे एक डिजिटल लाइक दे दो भाई, डिजिटल लाइक दे दो। आई ऑलवेज नीड अ डिजिटल लाइक। फेसबुक में आता नहीं हूं, इंस्टा में दिखता नहीं हूं, रील बनाता नहीं हूं, तो रियल लाइफ में तो एक डिजिटल लाइक चाहिए ना मुझे भी। भाई जिंदगी किससे चल रही है? रील और रियल। किसमें चल रही है? रील और रियल। तो मैं रियल में जीता हूं। किसमें जीता हूं? रियल में। तो जो विद्यार्थी ऑनलाइन है वो मुझे ओके थैंक यू थैंक यू, देखो भैया एक लाइक मुझे मिल चुका है। तो अब देखिए एक्स बट प्लस वाई बटे 11 बराबर 5, तो यहां से बेटा हमारे पास दूसरा समीकरण मिल जाता है। भगवान झूठ ना बुलाए, मिल रहा है मैडम। देखिए खुशी खुशी मुस्कुराइए, आप स्वराज्य में हो। देखिए कैसे यहां पर आपके पास मिल रहा है एक्स धन वाई बराबर 11 पंचे 55। ये मैं बचपन से पढ़ते आया हूं, जब मैं पहले कभी छोटा हुआ करता था हैंकी लेकर के यहाँ पर चला करता था, तब से पढ़ रहा हूं। 11 पंचे 55। अब मुझे बताओ ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये मैं एक अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे आप मुख्य परीक्षा में लिखोगे, फिर इसी अप्रोच से शॉर्टकट तरीका बताऊंगा।
ताकि प्रारंभिक परीक्षा भी तो निकालो आप, है ना। अब आपके पास दो समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है कि नहीं, प्रश्न बोला है कि दो संख्याएं ज्ञात करिए। अप्रोच सीखो बेटा। कल भी मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस रहेगा, कल सैटरडे। मंडे से मैं पूरा स्लाइड लेकर के आऊंगा, जो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा वो आपके स्लाइड चला जाएगा। ये ध्यान से सीखो, हर बार मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं करूंगा। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, मैंने इसे दो भाग में ऐसा विभाजित कर दिया, क्योंकि हमारा जो आंसर शीट रहेगा वो तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं रहेगा ना, स्पेस की कमी रहती है। और अगर आप वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अगर हम चले, अभियांत्रिकी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे ना, इकोनॉमी जानते हो बेटा, है आपके में अर्थव्यवस्था, तो वहां पर ये सिखाया जाएगा कि आपको प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन है उसका आप ऑप्टिमम यूज करो, जितना बेहतर आप इस्तेमाल कर सकते हो करिए, मगर वो वर्तमान में भी रहे और भविष्य में रहे, तब आप सतत विकास की बात कर देते हो। तो वही चीज हमारे पास जो आंसर शीट रहेगा, हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। दो इक्वेशन दिया गया है बेटा, दोनों समीकरण को आप जोड़ दोगे, समीकरण 1 को जोड़ेंगे 2 से, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से। आप पूरा लिखना, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, समीकरण 1 और 2 से। या तो आप ऐसा लिखोगे, या फिर आप क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़कर आप ऐसा भी लिख सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़कर आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो अगर मैं जोड़ूंगा बेटा, तो यहां देखो पिक्चर, अब यहां देखो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लिखना चाहूं तो वहां पर लिख सकता हूं, ना लिखूं तो मैं डायरेक्ट यहां पे कर सकता हूं। अब यहां देखिए, ऋण y और धन y दोनों चल बसे, तो भाई 1x और 1x कितने, 2x, कितने x आ गए, 2x। तो क्या पिक्चर में मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर ये एरो बना करके, इसको बोलते हैं इंप्लाइज दैट अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप इसे इंप्लाइज दैट बोलते हो। तो 2x बराबर, जोड़ दो बेटा, 15 और 55 जोड़िए कितना होता है, 70, पक्का, तो 70। अब चीख चीख करके आपकी जुबान बोल रही होगी कि भगवान कसम सर x बराबर 35 रख दो, कोई गुनाह नहीं होगा, ये बोल रहे हो आप। अब अगर x बराबर 35 आ गया बेटा, तो आप चाहो तो इसे कोष्टक में बंद कर लो, बहुत अच्छा दिखाई देता है, एकदम झमाक से दिखाई देगा एग्जामिनर को, और वो चेक कर लेगा। और फिर बेटा अगर आप और अच्छा अंक लाना चाहते हो, आप लिख सकते हो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, जहां से भी आप लेना चाहो। मैं ले दे रहा हूं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 55। इसका मतलब कि y का मान ज्ञात करने के लिए x को यहां पक्षांतर करूंगा, और प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। तो 55 में x घट जाएगा, और अगर 55 में x घट गया, मतलब कि यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो, y बराबर 55 माइनस x, मतलब कि 35। तो उत्तर कितना ज्ञात हो रहा है, एक बार मुझे बता दो, कितना आएगा बेटा, पक्का, पक्का ना, कितना आएगा, 20। तो चलो भाई ये लीजिए 20। अब आप इसे कोष्टक में बंद कर दो बेटा, और ये बड़े बड़े शब्दों में लिख लो आंसर। क्लियर हो गया, ये हो गया मुख्य परीक्षा लिखने का तरीका, समझ में आया, मुख्य परीक्षा लिखने का तरीका समझ में आया। अब कई ऐसे विद्यार्थी मुझे मिलते हैं हर बैच में, बोलते हैं कि सर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप में कंप्लीट करा रहे हैं सर। अरे भाई, तो आप मुख्य परीक्षा में तो स्टेप मार्किंग है ना, मुख्य परीक्षा में तो स्टेप मार्किंग है उसके लिए। लेकिन यही अगर बेटा आपको करना रहा सॉल्यूशन अपने एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से, तो अब यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखो कैसे, एक लाइन में बनाने वाला हो, इसी को ही हम एक लाइन में यहां साइड में बनाते हैं। यहां देखो कैसे, इसी से ही बनता बेटा, कोई आपके पास ट्रिक या जादू नहीं होता ना, आप जो पढ़े रहते हो कॉन्सेप्ट उसी से ही सॉल्व होता है। देखो अब एक लाइन में हम बनाएंगे, यहाँ पे सब लाइन ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैसे आप एक लाइन में बनाते हैं। क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 15 है, बिना सोचे समझे बेटा आपने रख दिया a माइनस बी बराबर 15, खत्म। फिर बोला जबकि योग का 11वां भाग, 11वां भाग मतलब 11 नीचे रहेगा, पक्षांतर करूंगा तो गुणा हो जाएगा, भाग को पक्षांतर करो तो गुणा होता है। मुड़ी हिला दो एक बार, ऐसा एक बार जोर से ऐसे हिला दो,
ठीक है, ऑनलाइन वाले भी अपनी अपनी जगह से मुड़ी हिलाते रहो। तो 11 पंचे कितना होता है? 55। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं a प्लस बी बराबर 55, तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या बेटा? कोई गुनाह कर दूंगा? नहीं। अब बेटा पिक्चर दिख रहा है, दोनों को जोड़ दूंगा तो बी बी चल बसे, बी बी चल बसे। तो अगर बी बी चल बसा बेटा, ये बी और बी चल बसा, तो उत्तर आपके पास दिखाई देगा। ए और ए कितने हो गए? 2a। ए और ए कितने हो गए? 2a। 15 और 55 आप जोड़ दो, कितना होता है? 70। अभी आपने पिक्चर बताई थी कि सर यहां से मेरे पास ए बराबर कितना आ जाएगा? 35। ए का मान कितना आ गया? 35। अब ए का मान आ गया तो बी निकालने के लिए यहां से ए को पक्षांतर किया था 55 में और घटा दिया था। तो बेटा बी का मान कितना आ जाएगा? 55 माइनस 35 अगर कर दूं कितना आएगा? 20। हो गया यार, कितना टाइम लगा बताओ, है ना? इसी को ही विद्यार्थी बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक नहीं है बेटा, ये जो आपने गणित को समझा एक स्टेप वाइज, उस स्टेप वाइज को जब आप सीधा डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो बन जाता है ट्रिक। क्लियर हुआ? समझ में आया? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, फास्ट। हटाओ, नेक्स्ट स्लाइड में चले हम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करते रहा करो एक बार मुझसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं देखते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में अगला प्रश्न, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हमारा अगला प्रश्न आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा है। किसी धनात्मक संख्या में से, किसी धनात्मक संख्या में से, अभी प्रश्न लिखते चलो क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं। किसी धनात्मक या पॉजिटिव मैंने लिख दिया अंग्रेजी में, संख्या में से किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। 10 घटाने पर, अच्छा घटाना मतलब क्या हुआ बताओ तो बेटा? माइनस करना। घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। 75 गुना प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है? क्या बोल रहा है बेटा वो? वह संख्या कौन सी है? जल्दी से लिख लेंगे फिर मैं आपको बताता हूं वह संख्या कौन सी है। हो गया मैडम? चलिए बहुत ही आसान है भाई, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। यहाँ पे एक से एक आपके पास अब पता चलेगा कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट पता चलेगा बेटा। संख्या हमें ज्ञात करनी है, 2 कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमें बोल रहे सब सब्ट्रैक्ट होता है, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चलेगा। एक कॉन्सेप्ट ये पता चलेगा कि हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके इक्वेशन बनाएं। दूसरा बेटा यहाँ पर द्विघातीय समीकरण को हल करने का तरीका मैं सिखाऊंगा। और द्विघातीय समीकरण देखो अभी आया नहीं है ना, द्विघातीय समीकरण वाला कहाँ है? मैं चैप्टर कहाँ पढ़ाया हूँ? इसको इंग्लिश में होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे, द्विघातीय समीकरण को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और द्विघात है किसी भी चर का अगर घात 2 हो, इफ एनी वेरिएबल हैविंग पावर 2, तो उसके 2 मान ज्ञात होंगे। यहां पर देखेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा बेटा। गणित बहुत आसान है, रिक्वायरमेंट है सिर्फ आपके प्रैक्टिस की और मेरे साथ हंसते हंसाते गणित पढ़ने की। कैसे करते हैं? हंसते हंसाते ना बेटा। मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है कि रोता हुआ चेहरा? आप बताओ। मुस्कुराता भाई, तभी तो आप लोग अपने अपने पर्स में किसी और का मुस्कुराता चेहरा रखोगे। माता पिता भाई बहन परिवार का कभी रोंदुलू चेहरा रखते हो क्या? नहीं। फिर है ना, बस बस ही मुस्कुराओ बेटा। आप सुराज्य में हो, फिर देखो कैसे आपके पास प्रश्न हल होता है। तो मैंने बेटा पहले हल यहाँ पे हल लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी मुस्कुरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुस्कुराइए, स्माइल दीजिए, हमें स्माइली भेज सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो बोल रहे हैं कि किसी पॉजिटिव संख्या में से 10 घटाने पर, पॉजिटिव संख्या में से 10 घटाने पर
पॉजिटिव मतलब कि बेटा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया वो संख्या कौन सी। पहले देखो बेटा, मुख्य परीक्षा के हिसाब से बता रहा हूं, फिर मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से बताऊंगा। तो आप कैसे लिखोगे, तरीका सिंस सीख लो, फिर उसके बाद बार बार नहीं सिखाऊंगा मैं। हल करने का तरीका मैथमेटिक्स में एक जैसा ही होता है, अंतर होते है उसके आंकड़ों के खेल का। पूछा क्या है, तरीका तो एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने सिंस लिखा, चूंकि लिखे, वो आपके अनुसार, आप ऐसा मैथमेटिकल साइन यूज कर सकते हो। सिंस पॉजिटिव संख्या, या फिर आप लिखोगे धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप इसी जगह क्या लिख सकते हो, धनात्मक संख्या। क्या माना बेटा आपने, x। क्या माना आपने, x। अब धनात्मक संख्या लिखेगा, मैं पॉजिटिव नंबर लिख लिया, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी लिख दिया करो, कमेंट आता है हमें। ठीक, अब ये मान लिया, अब उसने क्या बोला, किसी पॉजिटिव संख्या में से 10 घटाने पर, है ना। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार अगर आप इसे हल करोगे तो क्या करोगे, देखो x में से पहले तो आप घटाओगे, किसको, यहां देखो किसको बोल रहा है, 10 को। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, घटा दिया, उसके व्युत्क्रम का, उसके व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम अंग्रेजी में उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। तो हिंदी में आप उसे क्या बोलोगे, दिए गए संख्या का व्युत्क्रम। दिए गए संख्या का व्युत्क्रम आपको निकालना है। अब दी हुई संख्या का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/x, 1/x होगा कि नहीं, होगा। अब हो रहा है घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना, 75 गुना। ठीक है, प्रश्न यही कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो उसके व्युत्क्रम का मतलब 75 गुना तो 75 हुआ ना बेटा, ये वो कह रहा है। अब बोल रहा है अब आप संख्या ज्ञात कीजिए। आराम से संख्या ज्ञात होती है बेटा, कैसे नहीं होती, यहां देखो, फिर मैंने ऐसा बनाया एरो, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट। अब देखो बेटा पिक्चर समझ में आ जाएगी। अब यहां समझिए कैसे यहाँ द्विघाती समीकरण बनता है। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनाइए, फिर मैं बताया ना लास्ट में मैं सीधा इसको हल करूंगा। 30 सेकंड में हल होता है हमारा, पहले सीखो तो सही बनता कैसे। मुख्य परीक्षा के विद्यार्थियों, इस x को ये क्योंकि भागित में है, डिवाइड हो रहा है, पक्षांतर करने में या ट्रांसफर करने में गुणा हो जाएगा। तो x गुणित x होता है बेटा x का वर्ग। इसको 2x नहीं लिखना। कई विद्यार्थी जो गणित क्षेत्र के नहीं होते वो गलती क्या कर देते हैं, वो इसको ऐसा लिख देते हैं, ये ऐसा 2x, ऐसा नहीं बेटा, वो जोड़ने पर होता है x और x, क्योंकि उसके सामने कोफिशिएंट ऐसा होता है, 1x धन 1x, तब आप 2x लिखते हैं। मगर ऐसा तो दिया नहीं, तो गुणा कर रहा है ना भैया, गुणा कर रहा है तो उसका पावर जुड़ेगा बेटा। हमको वही काम करना है जो गणित के क्षेत्र में उसके नियम कहते हैं। हम हमारा कुछ नियम नहीं चलाएंगे, जो विद्यार्थी गणित क्षेत्र से नहीं है उनके लिए कह रहा हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो x गुणित x क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x का वर्ग ऋण 10x। अब मत बोलना सर यहाँ पे फिर x के ऊपर पावर कैसे नहीं लग गया, यहाँ पे आप 2x नहीं लिखे और यहाँ पे 10 के बगल में x लिख दी, कैसे कर दिए। अरे भैया 10 के बगल में x लिखो तो 10 के साथ गुणा ही कर रहा है, वो गुणा ही कर रहा है। उसके पीछे एक और मैथ से अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूं, है समय 1 सेकंड, 1 सेकंड है किसी के पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता देता हूं होता कैसे है। भाई होता है, ना रो बेटा, मैं हूं साथ में सबके, कोई रोना नहीं, मैं हूं, ना रो, मुझे देखो। आज तो मैं ब्रश करके आया हूँ बेटा, वो भी कोलगेट 35 रुपए वाले से, एकदम झकाक चमाक दिखेगी करके, है ना। अब यहाँ देखो ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिर मैं मिटा दूंगा। ये ऐसा इसलिए हुआ बेटा, ये x यहाँ गुणा हो रहा था इतना तो आपको समझ में आ गया। इसकी जगह एक्चुअल में ये ऐसा था 10x की घात 0, और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और फिर जब आपने x को यहाँ पे गुणा किया, ये ऐसा आया, तो x की घात यहाँ पे क्या थी, 1 थी, x की पावर 1 थी। अब ये दोनों का आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो पावर जुड़ेगा, 0 में अगर 1 जोड़ूंगा तो क्या बचेगा, 1, इसलिए बेटा x की घात 1 मुझे यहां मिली। समझ में आया, मगर वो दिखाते नहीं है, दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमने उसे नहीं दर्शाया। ये चीजें समझ में आ गई होगी तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि द्विघाती समीकरण वाला चैप्टर हमारा आगे आएगा।
अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखिए ऑनलाइन में कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, यहाँ पर आपके पास ये 75 एकम 75 था, ये देखिए ऐसा था। अब आप इसको फिर से समीकरण बना सकते हैं, कैसे, एक्स वर्ग ऋण 10x, पक्षांतर करूंगा या ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का माइनस होता है, -75 बराबर 0। यही होगा कि नहीं बेटा बताओ, होगा यही चीज। मुड़ी हिला दिया करो बेटा एक बार, और ऑनलाइन स्टूडेंट अपना मुड़ी हिलाओगे तो हमें तो दिखेगा नहीं, तो आप लाइक दे सकते हो हमको, ठीक है। तो ये आपके पास एक आ गया। अब यहाँ देखो, अब यही चीज मैं कह रहा था बेटा कि यहाँ पे जो है ना, ये आपके पास क्या ज्ञात हो गया, इसे देखेंगे। यहाँ पर आपके पास ज्ञात हुआ है एक समीकरण द्विघातीय। कौन सा समीकरण, द्विघातीय समीकरण। देखिए घात क्या है, 2 है, मतलब कि x की पावर 2, तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे, 2 मान। ये तो समीकरण बन गया। अब ध्यान से समझना बेटा, यहीं पर ही प्रॉब्लम होता है अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को कि कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि जब मैं आपको नाव, नदी, कार्य वाला भी है, वर्क एंड टाइम, है ना, और ऐसे कई प्रश्न जब करवाऊंगा तब वहां पे द्विघाती समीकरण बनेगा, तब परेशानियां होती है। लेकिन ये चीज यहीं सीखिए। इसलिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है, पहला चैप्टर, ठीक। ऑनलाइन आप लोग भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे x का वर्ग ऋण 10x ऋण 75 बराबर 0 दिया गया है, x का स्क्वायर -10x -75 इक्वल टू 0। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ऑनलाइन से, वो प्लीज हमें बता दीजिएगा कि इंग्लिश में बोलना है तो मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, आप चिंता ना करिएगा। आई एम स्पेशली बिलोंग्स टू द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इसलिए कोई इश्यू नहीं होगा आप लोग को। तो यहाँ पे समझाया गया। अब ऐसे प्रश्नों को बेटा हल करने के लिए, मैडम मुस्कुराइए आप तो राज्य में, हाँ ऐसे मुस्कुराओ। जिनके चेहरे में बचपन से उदासी, कई ऐसे रहते हैं ना एकदम उदास, वो जबरदस्ती यहाँ टेप चिपका के आना था अपनी क्लास में, ऐसा क्या मुस्कुराता देखता हूँ ना तब पढ़ाने की इच्छा होती है भाई मेरी, है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर आपके पास ये वर्ग दिया है तो अब आप क्या करोगे, इसके मिडिल टर्म को देखोगे। किसको देखोगे, मिडिल टर्म, मध्य पद, और मध्य पद में दिया गया है 10x, ऋण को छोड़ो बताऊंगा मैं, 10x। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो मध्य भाग है वो टूट जाए, मध्य भाग टूटे, किसमें, इस फॉर्म में 75 को लेकर के, जिसको अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलेंगे, इसको मिडिल टर्म बोलेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ना। और तोड़ने के लिए क्या करते बेटा, इस x के सामने दिया गया कोफिशिएंट, ध्यान से समझना, बार बार नहीं समझाऊंगा, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस नाम दिया हूं अभी स्टार्टिंग में। x के सामने कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि 1 से कोई भी चीज गुणा करोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब इस 1 को, अब यहां से समझना मैं कैसे मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहा हूं, फिर बाद में बहुत परेशानियां होती है बेटा। 2009 से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं विद्यार्थियों को कहां कहां दिक्कत आती है, यहां समझिएगा। मेरा अधिकतर समय इसी चीज में निकलता है, यही चीज समझाने में। देखिए आपके पास मैंने बोला x के सामने क्या है, 1, यहां देखिए, और कांस्टेंट क्या दिया गया है, 75, मतलब कांस्टेंट मतलब संख्या दी गई 75। 1 गुणित 75 करूंगा तो कितना प्राप्त होएगा, 75। भाई मिडिल टर्म को ब्रेक करना सीखिए, आगे बहुत कम आएगा ना। बहुत सारे चैप्टर्स है हमारे, रेलगाड़ी दौड़ाएंगे आप, रेलगाड़ी दौड़ाते हो तब भी आपके पास गति निकालना आती है, फिर ऐसे पढ़ेंगे द्विघाती समीकरण, फिर माथा पकड़ करके बैठोगे, फिर आप आकर के मेरा बाल नोच दोगे, मुझसे कुछ बन नहीं रहा है करके, है ना। मैं भी क्या करूंगा भैया, इतने सारे विद्यार्थी, डर के रहना पड़ेगा, है ना, डरना पड़ता है विद्यार्थियों से, एनर्जेटिक गर्ल्स एंड बॉयज। तो बेटा 1 गुणित 75 बराबर 75। अब आपको पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा ऐसा आना चाहिए कि ये 10 यहां पर आ जाए। तो बेटा 75 करने के लिए आप 15 का कोई पहाड़ा में 75 आता है कि बेटा, देखो तो कौन से इसमें आता है, 15 पंचे 75। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी मुझे बताइएगा, 15 पंचे 75 होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग, जब इतने से थे साइकिल लेके चला करते थे, है ना, चलाए थे साइकिल कभी। तो बेटा 15 पंचे 75, मतलब इस 75 को क्या मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूं, 15 गुणित 5 बराबर 75। 15 पंचे 75, 5 पंचे 25, 5 2 5 एकम 2 7, ठीक, 15 पंचे 75। अब देखो बेटा, ये जो मेरा मिडिल टर्म है वो ब्रेक हो गया, यहां ध्यान देना, जो मिडिल टर्म था वो मेरा ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हो गया, 10 बनाना है, और 15 से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो मैं बचपन से पढ़ते आया हूं कि 10 बचते आया है, आप लोग स्कूल में भी ये सिखाए होंगे। 15 से अगर 5 घटाऊंगा तो 10 बचेगा ना, अरे यही तो सिखाए होंगे। 15 चॉकलेट मेरे पास था बेटा, 5 तूने झापड़ मार करके ले लिया,
कितना बचा, 10 बचा भैया, 10 बोलते हैं तो बेटा हो गया ब्रेक। यहाँ देखिए यही चीज सिखाना था। अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं x का वर्ग। अब यहां पे क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए बड़ी संख्या के साथ माइनस रखूंगा और छोटी संख्या के साथ प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो 15 में से 5 जाएगा, देखो 10 आ गया, ब्रेक हो गया ना। ये ब्रेक करना ही सीखिए। माइनस आएगा 75 इक्वल टू 0। ये अगर सीख गया बेटा तो मेरा आगे के कई चैप्टर सॉल्व है। समझ में आया? अगर यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई तकलीफ होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ब्रेक हुआ बेटा। अब इसी को ही मुझे दो अलग अलग करना है। देखो मैं पहले बता रहा हूं, बहुत सारे नहीं, 80% ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता ना, वो ये सब कैलकुलेशन आप माइंड में करते हो, लास्ट के रिजल्ट को यूज करते हो बस। समझ रहे हो? अगर ट्रिक पर ही सब मैथ्स बन जाता बेटा तो सब ट्रिक रट करके नहीं निकाल लिए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, अब यहां देखिए, अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है इसे समझिएगा आप। अगला स्टेप ये होगा बेटा कि अब हम इसको ब्रेक करेंगे। यहां से हमारे पास x की 2 मान निकलेगी। कैसे ब्रेक करेंगे, इसे हम ऐसा लिखेंगे। यहां देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x। देखिए मुख्य परीक्षा के हिसाब से मैं आपको उत्तर लेखन का तरीका बता रहा हूं भाई। कोई भी ये प्रश्न नहीं करेगा कि सर ये तो हमारे में दिया नहीं यार। कैसे नहीं दिया यार? मैथमेटिक्स में पहले वर्ड दिया परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर बिना संख्या पद्धति के जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते। नंबर सिस्टम आपको जानना ही होगा, है ना। फिर अब यहां देखिए x का वर्ग और ऋण 15x दिया गया बेटा, तो दोनों में x कॉमन है तो मैं x कॉमन निकाल सकता हूं कि नहीं? यहां समझिए, फिर मैं इकट्ठा एक साथ करूंगा लास्ट में शॉर्टकट सॉल्व करने का। 30 सेकंड में कैसे करते हैं। x अगर कॉमन निकाल लूंगा बेटा तो ब्रैकेट में x रख सकता हूं, x गुणित x का वर्ग होता है, देख लीजिए होता है ना x गुणित x का वर्ग। ऋण रखना है बीच में माइनस, और ये 15 हो गया कि नहीं बेटा, देख लो x गुणित x का वर्ग माइनस है x इंटू 15x मिल गया, हाँ कि ना भाई, मिल गया। अब आप चाहो तो यहां से भी कॉमन निकालोगे तो भी वही प्राप्त होगा। कैसे वो भी बताता हूं। देखो यहां पे मैंने रखा प्लस और यहां पे रखा मैंने 5 कॉमन, तो यहां पे आएगा 5 गुणित x, देख लो 5x आएगा कि नहीं। और प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अब यहाँ पे 15 रख दूंगा बेटा तो 15 पंचे 75 आ गया, देख लीजिए मिल गया। बराबर क्या आएगा, 0। अब अगर आप अगला स्टेप देखोगे तो आपके पास ये जो पद मिला है, ये जो पद मिला है वही पद यहां मिला है, देख लीजिए मिल गया। तो यहां से बेटा हमारा अगला स्टेप ऐसा बनता है, ये आप करोगे x माइनस 15 और एक आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से x के 2 मान ज्ञात होंगे। कितने मान ज्ञात होंगे, 2 वैल्यूज यहां पे मिलेगी। एक बार आप ऐसा करोगे कि सिंस x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा x बराबर 15। एक उत्तर ज्ञात हो गया आपके पास भाई ट्रांसफर करने के बाद। और दूसरा आपके पास मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहां से आपके पास आएगा x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 5। अब आप देखो बेटा उसने क्या बोला था, क्या बोला था प्रश्न में, पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या। तो 2 में से उत्तर कौन सा लोगे, 15। समझ में आया? क्योंकि यहां से क्लियर हो गया था कि ये जो प्रश्न है बेटा द्विघाती समीकरण बनेगा। यहाँ पे 2 मान आएंगे, 2 अलग अलग वैल्यू, एक पॉजिटिव निकलेगा एक नेगेटिव निकलेगा। क्योंकि प्रश्न में धनात्मक संख्या बोला है इसलिए हम इसका उत्तर रखेंगे +15। क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब आगे चल करके मैं आपको गति निकालना सिखाऊंगा ट्रेन की, बोट की, तो वहां पर भी बेटा गति के 2 मान ज्ञात होंगे, एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा। तब हम वहां कभी नहीं बोलेगा कि धनात्मक संख्या, वहां पॉजिटिव लेंगे क्योंकि गति हम पॉजिटिव लेते हैं, स्पीड हम पॉजिटिव लेते हैं। समझ आ रहा है? तो वहां पर हल करना है इसलिए यहां सीखना है। क्लियर हुआ? अब इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करें। शॉर्टकट कुछ नहीं, इन्हीं स्टेप्स को, कुछ कुछ स्टेप्स को हमको करना पड़ेगा और फिर बन जाएगा। जल्दी लिख लीजिए फास्ट। ऑनलाइन भी आप हमसे बात कर सकते हैं अगर किसी को कोई तकलीफ है तो।
हाँ, क्या व्युत्क्रम का क्या? क्या मतलब पूछिए ना, व्युत्क्रम का। हाँ, कुछ नहीं बेटा, अगर 5 है 5 का व्युत्क्रम 1/5, 6 है 6 का व्युत्क्रम 1/6, 7 है 7 का व्युत्क्रम 1/7, बस इतना याद रखो। हाँ, बटे के रूप में लिखना है बस, आप वो समझ लीजिए। उसका वो है वो डिवीजन फॉर्मेट में। ठीक है, हो गया इतना। चलिए अब इसको हम इन शॉर्ट देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, जल्दी लिख लेंगे फास्ट। हो गया। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि सर शॉर्टकट अगर सॉल्व करना रहा तो कैसा करेंगे, है ना, शॉर्टकट। यहाँ देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे जुड़ते हैं, वो कई विद्यार्थी ये ऐसा एक धारणा लेकर के चलते हैं कि सर आप इतना लंबा चौड़ा बता रहे हो, ये हम इतना सॉल्व तो कर लेंगे मगर समय लगेगा। अरे भाई, अगर मुख्य परीक्षा में जाओगे तो ऐसे ही लिखना है ना, आपको तो लिखना तो ऐसे ही ना बेटा। मैं तो आपको मुख्य से पहले यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से भी बताता हूँ ना, तो दोनों ही यहाँ पे चल रहे हैं, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दिए गए ज्ञान को कैसे अर्जित करना चाहते हो, वो आप पर निर्भर करता है। अब चलिए, यही प्रश्न आपके पास दिया गया है और इसी प्रश्न को अगर मुझे हल करना रहा 30 सेकंड में, ये 1 मिनट के अंतर्गत, तो बेटा अगर ये प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस तो यहाँ हो जाता है। कैसे? अब देखो मैं करता चलता हूँ, एक एक लाइन में हम करेंगे, एक एक लाइन में होगा। क्या बोल रहा है? किसी पॉजिटिव संख्या में से 10 घटाने पर, तो बिना कुछ सोचे समझे हम ऐसा लिख देंगे ना बेटा, किसी पॉजिटिव संख्या मतलब कि ए से 10 घटा दिया, ये देखो किसी पॉजिटिव संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। जब कभी ऐसा बोले उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, मतलब वो हमेशा इक्वल करने बोल रहा है बेटा, हमेशा क्या करने बोल रहा है? इक्वल। तो उसका व्युत्क्रम क्या हुआ? नीचे ए आएगा तो ये 75/a। क्लियर हुआ? अब मुझे बर है, अब मेरे पास क्लियरली दिखाई देगा कि ये क्या बनेगा, ए का वर्ग ऋण 10a, इसको डायरेक्ट पक्षांतर कर दूंगा तो ऋण 75 बराबर 0। और मैं जान गया कि 75 कैसे ब्रेक होता है, पहाड़ा याद है तो 15 पंचे 75, तो एक आ जाएगा बेटा 15, क्योंकि अब मुझे माइनस साइन लगाना है। तो 15 और 5 में किसमें प्लस लूंगा और माइनस लूंगा? 15 में माइनस लूंगा। तो बेटा डायरेक्ट दिखाई देगा a-15 इक्वल टू 0 आएगा और एक a+15 इक्वल टू 0 आएगा। a से जो मान आएगा वो ऋण 5 आएगा, इसलिए मुझे इसको लेना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। यहां से जो निकालूंगा वो a बराबर 15 आएगा और वही मेरा उत्तर होगा, वही मेरा उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? इसी को ही बोल देते हैं शॉर्टकट ट्रिक, है ना। चीज वही है बेटा जो यहां समझाया था। क्या बोला मैंने कि किसी पॉजिटिव संख्या में से, तो एक पॉजिटिव संख्या ए ले लिए, 10 घटाने पर रख लिया, उसके व्युत्क्रम का मतलब 1/a। 75 गुना तो 75, तो ऊपर एक था ना, एक था ना, 75 एकम 75, तो डायरेक्ट 75 रख दिया ना। फिर डायरेक्ट मुझे दिख रहा था एक और पक्षांतर करूंगा तो ए का वर्ग ऋण 10a, ये देखो, और ये 75 को भी पक्षांतर करूंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये देखो -75 आ गया ना बेटा, आया। अब मुझे मालूम था कि ये द्विघाती समीकरण है, तो द्विघाती समीकरण को आप कैसे हल करते हो? जो मध्य पद है उसको आप डिवाइड करते हो, भाग देते हो, बांट देते हो, सेपरेट करते हो, तो 75 से, तो 15 पंचे 75। अब 10 लाना था तो 15 में से 5 जाएगा तभी तो 10 बचेगा, मगर 10 तो नेगेटिव है इसलिए 15 में नेगेटिव आएगा। तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा ये पूरा का पूरा टर्म है वो a-15 और a+5 में जाएगा। और प्लस वाले को अगर मैं पक्षांतर करता बेटा, सॉरी, तो वो माइनस आएगा, तो उसको मुझे लेने की आवश्यकता नहीं थी, मगर अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो a बराबर क्या आ जाएगा? 15। समझ में आया? इसी को ही कई स्थानों पर ऐसा भी कह देते हैं कि अगर ये आपका ब्रेक हो गया 15 और 5 में, और 15 को आपको माइनस दिख रहा है तो उसका अपोजिट ले लो, उत्तर हो गया तो +15। बड़े खुश हो जाते हैं तब विद्यार्थी, पर कैसे आया पूछते ही नहीं है। तो यहां तो दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है? समझ में आया आप लोगों को? बेटा समझ में आया? कल बताओगी? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो ट्यूबलाइट की तरह ना रहो बेटा, बल्ब की तरह रहो। ट्यूबलाइट कैसे चलता है? बुक 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 बुक, टाइम लेता है।
बल्ब कैसे जलता है? बटन दबाया, वो बल्ब जैसे रहो। कभी देखियो अगर कोई ऐड आता है आइडिया, तो ट्यूबलाइट नहीं जला रहा होता, वो क्या दिखाता है? बल्ब। तो क्या बनना है? बल्ब। ट्यूबलाइट नहीं बनना बेटा, वैसे ऐसे जलने वाला है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, फिर से इसी में एक और अलग प्रकार के एक और प्रश्न देखते हैं। हमारे पास जितनी वैरायटीज आएगी तो फिर हम चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो यही सब काम आएगा फिर, है ना। पहला चैप्टर है, सभी चीजों को मेरे को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न जो बोल रहा है बेटा, वो ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। कह रहा है तो संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग 165 है, ऐसा ही कह दिया। हो गया इतना। फिर कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना यदि उनका योग, ये भी दिया गया है, यदि उनका योग 23 है, ये बोल रहा है। तो हमें बोल रहा है कि गुणनफल निकालो दोनों संख्याओं का। चलो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल ज्ञात करो। चलिए अब हम देखते हैं पहले मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कैसे इसको हल करते चलेंगे। पहले बोलो बेटा, सीखते चलो सब, है ना। परिमेय हमको तो बस लिखा है ना परिमेय संख्या, हमको तो नहीं बोला कि मैं ऐसा प्रश्न दूंगा या नहीं दूंगा। अगर कोई आपको ऐसा बोले कि ये प्रश्न नहीं आता, मतलब वो जानता है कि कौन सा प्रश्न आएगा। तो जब वो जानते हैं कि कौन सा प्रश्न आएगा, तो क्यों ना उनसे वही प्रश्न पूछ करके चला जाए, पेपर निकल गया। समझ में आ रहा है? तो सभी चीज बेटा संभावनाओं पर निर्भर है। प्रोबेबिलिटी जो हम बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी समझ में आता है, प्रायिकता, उस पर है आधारित। हम नहीं कह सकते क्या आएगा, पर हम ये कह सकते कि ऐसा आ सकता है, ठीक। चलिए अब यहां देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब कि दो संख्याएं रहेंगे और उनका वर्ग रहेगा। तो फिर से बेटा अगर आप मैथमेटिकली अगर सॉल्व करना चाहते हो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लिखोगे माना कि दो संख्याएं x और y है, ले सकते हो, या a और b है, या अगर मुझे बहुत पसंद करते हो तो मेरा नाम रख देना k से क्रांति, t से ठाकुर, k स्क्वायर और t स्क्वायर। और जो पसंद नहीं कर रहे एकदम सारा समूह बना रहे मत लिखना भैया, नहीं तो पेट मेरा दर्द देगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो बेटा माना कि, जैसे कि ये सिंस दो संख्याएं आपने मान लीजिए a मान लीजिए b मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो। माना कि दो संख्याएं, आपके पास क्या आ जाएगा, देखो तरीका बस लिखना सीख जाओ, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट माना कि दो संख्या, क्या क्या हो सकता है बेटा, हमने क्या लिया a कॉमा b। माना कि दो संख्या, सिंस दो संख्या आपके पास क्या है a कॉमा b आपने ले लिया। अब अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो a जो है बड़ा है किससे, b से, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। भाई देखो चाहत बहुत महत्वपूर्ण होती है जिंदगी में, हमेशा याद रखिएगा। किसी की चाहत ही आज इस भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें, भौतिक दृष्टि की अगर मैं बात करूं, तो वो बड़े से बड़ी चीजों की डिस्कवरी का कारण बनता है। एडिशन साहब की चाहत थी, उन्होंने क्या दे दिया हमें आविष्कार करके, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी की बात कही, है ना। शाहरुख खान का डायलॉग आपको हमेशा याद रहा होगा, अगर आप किसी क्या है शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपकी मिलाने की मदद करती। बात बिल्कुल सही है। तो साइंस भी कहता है इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम योर बॉटम ऑफ हार्ट मींस यू विल डू डिस्कवर समथिंग। अगर आप किसी को चाहते हो तो आप 100% कुछ चीज डिस्कवर कर जाओगे। समझ में आ रहा है भाई? साइंस के बुक पढ़ना, वहां लिखे रहता है साइंटिस्ट के नाम पे, ही डिजायर्स टू डू दिस, मतलब वो ये चाहता था करने को, ठीक। तो चाहत रखिए गणित के प्रति। सिंस दो संख्या बराबर ए बी, जहां पे ए बराबर, ए को हमने क्या मान लिया
बड़ा मान लिया, ये आपके ऊपर है। अब प्रश्नानुसार मतलब कि क्या करोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो फिर मैंने आपको पिक्चर बताया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप सीधा लिख सकते हो। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे ना तो ये यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे रखना, a का वर्ग धन b का वर्ग, देखो वर्गों का योग किसके बराबर है बेटा, 165। अभी रुकना नहीं है, उसके बाद भी दिया है, यदि उनका योग मतलब कि और क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 23। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आप चाहो बेटा तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिख सकते हो, जो कि बहुत अच्छा होता है लिखना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे बात करिएगा। समझ में आ गया दो। अब यहां पर ना बेटा ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। गणित में ब्रह्म सूत्र कुछ और नहीं, उसका खुद का गणितीय सूत्र है बेटा, ठीक है। इसमें ब्रह्म सूत्र क्या है, गणितीय सूत्र और कुछ नहीं, फॉर्मूला, द ओनली थिंग इज फॉर्मूला। अब अगर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो कक्षा 8वीं की पुस्तक अगर आप उठाते हो तो उसमें झमाझम आपके पास बीज गणित से संबंधित बहुत सारे फॉर्मूले या सूत्र निकल आते हैं बेटा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का वर्ग, ऐसा पहले कभी पढ़े बचपन में, यहां मैं लिख देता हूं, ऐसा कभी आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b। ऐसा कुछ कभी पढ़े हैं आप लोगों ने, पढ़े हैं? बस उसी को इस्तेमाल करना है बेटा, बस उसी को ही आपको इस्तेमाल करना है। तो अब आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, यहां देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम गणितीय फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो आप लिख सकते हो सिंस वी नो, हम जानते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लिखते हैं सिंस वी नो दैट, और अंग्रेजी माध्यम वी नो दैट, और हिंदी माध्यम लिखेंगे हम जानते हैं, या चौंकी या सिंस डायरेक्ट रख दो। क्या जानते हैं भैया आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का वर्ग धन बी का वर्ग, नहीं जानते हो ये चीज, प्लस 2 गुणित ए गुणित बी। ये चीज जानते हो ना बेटा, है ना। अब देखो a प्लस बी का वर्ग 23 का वर्ग कर दो, यहाँ पे 23 का वर्ग आ गया आपके पास, बराबर a वर्ग धन b वर्ग क्या दिया गया, 165 धन 2 गुणित ए बी, तो 2 गुणित ए बी को वैसे ही रहने दो क्योंकि क्या निकालने बोला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने बोला है ना। चलिए अब आप लोग मुझे सॉल्व करके दोगे फास्ट, जल्दी से मुझे बताओ 23 का वर्ग कितना होता है, कितना बेटा, 529। अब 165 को पक्षांतर कर दो या ट्रांसफर कर दो तो 165 इक्वल टू यहां पे आएगा बेटा 2 गुणित ए बी, आएगा कि नहीं। चलो 529 से 165 घटाओ, हाँ कितना, 364, 364, ठीक, गलती ना करना क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। 364 इक्वल टू 2ab, यही आएगा, है ना। अब 2 से भाग दे दो बेटा, 2 से भाग दो, कितना प्राप्त हो रहा है, 2 18 36 और 2 दूनी 4, मतलब कि ए बी बराबर कितना आ रहा है, 182। उत्तर यही आएगा आंसर। ठीक है, उत्तर ज्ञात हुआ। यह है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से लिखने का तरीका। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है तो हम कैसे करेंगे, शॉर्टकट बताऊं। शॉर्टकट वही चीज है बेटा जो मैं समझाया और कुछ नहीं होता। देखो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तब हम कैसे हल करते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। मैं शॉर्टकट तरीका भी यहां बता रहा हूं। शॉर्टकट तरीका बस इसी से ही बना है बेटा और कुछ नहीं है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बोलेगा दो संख्या है, एक काम करते हैं एक्स का वर्ग ले लेता हूँ, वाई का वर्ग ले लेता हूँ, कितना बोल रहा है 165, ले भाई रख लिया 165। फिर बोल रहा है यदि उनका योग ठीक है, फिर हमने रख दिया x प्लस वाई बराबर कितना बोल रहा है 23 है, बस ये। अब आपके पास सूत्र ज्ञात होना चाहिए। सूत्र ज्ञात करने के लिए बेटा वो लोग क्या करेंगे, आपको ये बताया जाएगा, देखो मैं ट्रिक बताता हूं, अगर कभी ऐसा आए तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना तो वहां बनाएगा कौन,
भाई सही बात है ना, कुछ तो करना होगा। तो क्या करेंगे, तब आपको ऐसा बताया जाएगा कि आप ऐसा करना जो मैं बता रहा हूं, कि आपके पास जो 23 है, जो धन दिया है उसका वर्ग करो, जो योग दिया है उसका वर्ग कर दीजिए, और जो वर्ग में आप घटा दोगे जो दोनों के वर्ग का योग है कितना, 165। समझ में आ रहा है बेटा? फिर उसको आप 2 से भाग दे देंगे तो आपके पास उत्तर ज्ञात आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। और तब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत बेहतरीन सा ट्रिक बताया। क्या बताया गया? कुछ नहीं बताया गया, बोल दिया गया कि सीधा जो योग दिया है उसका वर्ग कर दो। हाँ भाई कर दिया। और जो आपके पास दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है उसको घटा दो। हाँ भाई घटा दिया। अब फिर 2 से भाग दे दो, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नया बताया भैया? ये तो वही था, देख लो इस स्टेप में वही था। देखो योग का वर्ग निकाले थे, इसको पक्षांतर करके जो वर्गों का योग था उसको घटाए थे। ये देखिए अंत में देखो बेटा 2 से हमने भाग दिया था तो ये भी ज्ञात हुआ था। इसी को ही फिर आपको इन शॉर्ट तरीके से बोल दिया जाता है कि ये ट्रिक है, और आप अगर ऐसा करोगे तो आपसे जल्दी बनेगा। फिर आप उसको बार 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 रटते रहते हो, हाँ भाई ऐसा करूंगा, जो कि गलत है। समझ में आ रहा है? जो कि गलत है। इसलिए बेटा मैथ्स का एक तरीका सीखिए, ऑटोमेटिकली आपका माइंड कहेगा कि मैं कैसे बनाऊं। ये मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं, ये आप स्वयं सीख जाओगे। जल्दी करिए फास्ट। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती बेटा। अंत में आपके द्वारा हल किया गया जो तरीका है उसी का ही उपयोग आप लोग करते हो, 4-5 स्टेप को खा करके। चलो एक और प्रश्न बताता हूं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्रिक आप स्वयं बना सकते हो। ट्रिक आप स्वयं बना सकते हो, बताऊं इसको? कल मेरी एक और क्लास है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मंडे से झमाझम हम पूरे क्वेश्चंस को स्लाइड में लेकर के आते हैं। मंडे या ट्यूसडे से, जैसे मुझे लगता है कि आप लोगों की गणित के प्रति रुचि बढ़ रही है ना? तो हल करें, आगे बढ़े। ये बस हम मुस्कुरा दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं कि नहीं भाई? आप लोग एक्टिव हो कि नहीं? एक बार मुझे ना डिजिटल लाइक दे दीजिए, एक डिजिटल लाइक दे दीजिए अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो, और अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो तो भी दीजिए भैया, मेरा मनोबल आप बढ़ाओगे। क्यों बादशाह? आगे बढ़े, क्योंकि मुस्कुराइए आप तो राज्य में है। ठीक है मैडम, इधर भी देखिए ना, पुस्तक से ज्यादा बेहतर तो मैं दिख रहा हूँ, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान दीजिए, पुस्तक तो आप घर जाकर के देखोगे ही, हम थोड़ी एक एक के घर जाएंगे, है ना? ठीक है, यहाँ देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर से हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं बेटा, एक प्रश्न को लेकर के, फिर उसको मैं शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा। ट्रिक बोले तो ट्रिक याद कर लो जो आपको समझना है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल। ओके, थैंक यू भाई, डिजिटल लाइक मुझे मिल गया, थैंक यू थैंक यू। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ देखिए प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर, ऐसा लिखा गया है ना, और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। क्रमशः अंग्रेजी मीडियम स्टूडेंट इसी को ही पढ़ता है, रेस्पेक्टिवली 93 और 28, 28 है, ऐसा ही कह रहा है। फिर बोल रहा है उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए, ये निकालने बोल रहा है वो। ठीक, चलिए पहले तो हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इसको हल करते हैं।
ठीक, ताकि तरीका आपके में अप्रोच बैठ जाए। फिर हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे बेटा, जिसको आप ट्रिक बोलो तो ट्रिक मान लो, मैं तो ट्रिक किसी चीज को कहता ही नहीं हूँ। अंत में आपका जो परिणाम है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ वर्ष 2009 से, कभी मैंने किसी विद्यार्थी को नहीं कहा कि मैं गणित का ट्रिक बता रहा हूँ। ये जरूर कहता हूँ कि आपको अंत में आपके द्वारा हल किए गए गणितीय स्टेप जो आपने बनाया उसको कैसे शॉर्ट तरीके से आप इस्तेमाल कर सको, बस वो सिखाता हूं मैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बेटा हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अगर हम इसे लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। पहले तो आपने यहाँ पे हल लिखा, ये हल लिखे हमने। हल करके मैंने क्या बताया, आप लिखोगे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि माना की दो संख्याएं ए और बी, एक्स और वाई, एल और एम, जो भी, वो ना लिखना चाहो तो मैंने बताया बेटा इन शॉर्ट, सिंस दो संख्या, दो संख्या क्या क्या मान लिया बेटा हमने मान लिया ए और बी मान लीजिए। और अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ए बड़ा है बी से छोटा, अगर आप देना चाहो तो वो आपके ऊपर है। तो फिर आप कैसे दोगे, ये कोलोन बना लोगे, ए जो है ग्रेटर देन बी, ये आपके ऊपर है, लिखना नहीं लिखना वो आपके ऊपर है। ठीक, अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगा दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब कि ए गुणित बी, कितना दिया गया है 93, समीकरण एक बना लो। फिर बोल रहा है अंतर 28 दिया गया है, तो ए ऋण बी बराबर 28, समीकरण दो बना लो। ये चीज हुआ। अब वो क्या बोल रहा है बेटा, वो बोल रहा है उनके व्युत्क्रम का उत्तर ज्ञात कीजिए, उनके व्युत्क्रम का। तो अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहता है तो वो यहां लिखता है नाउ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं नाव करके लिख देते हैं। और क्योंकि आप हिंदी माध्यम से हो तो नाव ना लिख करके हम चूंकि लिखते हो, तीन बिंदी लगा सकते हैं पुनः यहाँ पर, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे। क्या निकालना है बेटा, देखो व्युत्क्रम, तो एक व्युत्क्रम ऐसा होगा और दूसरा व्युत्क्रम ऐसा होगा, है कि नहीं। व्युत्क्रम देख लीजिए, मैंने क्या बोला था, 5 का व्युत्क्रम 1/5, 6 का व्युत्क्रम 1/6, 7 का व्युत्क्रम 1/7, तो ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b होगा कि नहीं। दोनों का अंतर निकालना है, देख लीजिए। अब बेटा अंतर निकालने के बाद अब आप इसको कैसे हल करोगे, इसका लघुत्तम लोगे। भाई ए और बी का अगर लघुत्तम लूंगा तो क्योंकि दोनों का मान नहीं मालूम इसलिए ए गुणित बी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, ए गुणित बी। इतना समझ में आ रहा है। और ऊपर देखो बेटा ए एकम ए ऋण बी एकम बी, हो गया हल यार, हो गया। कैसे, ए ऋण बी का मान क्या है 28 और ए बी का मान क्या है बेटा, सॉरी ए ऋण बी का मान 28 और ए बी का मान 93, तो आ गया यार उत्तर। यही तो आपको निकालना था, समझ में आ गया। 28/93, मतलब कि आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे देयरफॉर 1/b ऋण 1/a बराबर दिस, डब्बे में बंद करते बेटा और सामने में लिख देते आंसर, सामने में लिख देते आंसर, हो जाता 2 नंबर हाथ में, 2 या 4 जो भी जितने भी का दे वो, 2 नंबर से वैसे ज्यादा का नहीं देगा हल करने में। ठीक, अब आप इस 2 नंबर के प्रश्न को जो आपने ऐसा लिखा है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, अब यही बेटा अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठे हो अपने प्रारंभिक परीक्षा में और उस समय आ जाए तो आप कैसे अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके इसे 30 सेकंड में हल करोगे या 10 सेकंड में, वो भी मैं बता रहा हूँ, जो प्रायः आप लोगों को पुस्तकों में पढ़ने मिलेगा, अन्यत्र कहीं स्थान में पढ़ने मिलेगा। वो ऐसा कहेंगे, इसे देखिए, यहाँ देखिए बेटा, ऐसा कहेंगे, फिर आप लोग उसको ट्रिक बोल बोल करके रटे पड़े रहते हो। क्या बोलेंगे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, यहां ध्यान देना, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 93। अगर वो ऐसा बोले फिर बोलेगा अंतर कितना दिया गया 28। और अगर प्रश्न आपको बोले कि व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करो तो ज्यादा कुछ मत करना, 5 सेकंड में ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ये है कि जो आपके पास अंतर दिया गया है उसको ऊपर रख दो और जो आपके पास गुणनफल दिया गया है उसको नीचे रख दो, उत्तर ज्ञात हो गया। 2 सेकंड में 2 नंबर मिल गया, देख लो 28/93, है ना। और इसी को फिर क्या कहते हो आप, वाह क्या ट्रिक है, रजनीगंधा पान मसाला।
जबकि क्या ये ट्रिक है बेटा? ये तो यहीं से आया था, है ना? मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना। इसी को ही हम फास्ट तरीके से करने के लिए आपको ये कहते हैं कि ये ट्रिक है। और तब जो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होता उसे चीजें आसान लगती तो अच्छा लगता है, पर कितने ही रट लोगे, इससे पहले भी मैंने बताया, अभी फिर बताया, उससे पहले भी 2 प्रश्न के बताया, क्या रटते रहोगे? बनने वाला कुछ नहीं है। एक बार ये सीखिए, ये बन जाता है। देखो कितना आसान लगा ना, इसको बनाए तो अरे कुछ नहीं किया यार, सच में अंतर को तो ऊपर रख दिया और गुणनफल को नीचे कर दिया यार, ये तो एकदम आसान था, 2 नंबर तो लड्डू खा लू ऐसा था। ऐसा नहीं है बेटा, जब तक आप ये नहीं सीखोगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं क्लासेस यहीं पे खत्म करता हूँ, मेरा टाइम हो चुका है। तो कल हम पुनः मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में, सोमवार या मंगलवार से बेटा मैं स्लाइड्स लेकर के आऊंगा, पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे, आगामी परीक्षाओं में जो संभावनाएं जिन प्रश्नों की हो सकती है वो भी देखेंगे चैप्टर वाइज। मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, मैं पहले मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपको स्टेप वाइज बताऊंगा और इसी स्टेप का प्रयोग करके कैसे आप सो कॉल्ड ट्रिक, बोलो तो ट्रिक बोल दीजिए, जो बोलना बोल दीजिए, कैसे आप कम से कम समय में हल करो वो बताऊंगा। लेकिन मैं खुद से अपने मुख से नहीं बोलूंगा ये ट्रिक है, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं है ये। समझ में आया? क्या मैं यहीं पे कक्षा को विराम दूं? विराम दे? तो एक बार मुस्कुरा के बोल दीजिए बाय बाय सर। बोलो ना भाई जोर से, बाय बाय सर। तो चलिए मिलते हैं भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।